नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी मीडिया टुडे में और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर रायसेन से है। आज मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम नक्शा का शुभारंभ किया। दशहरा मैदान में सीएम डॉक्टर मोहन यादव तथा पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में ड्रोन की उड़ान के साथ शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम नक्शा का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। श्री चौहान ने हमारे अपने मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के लिए खास करके नक्शा कार्यक्रम के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर 10 से ज़्यादा शहरों के अंदर और वैसे तो पूरे देश में योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम ड्रोन सर्वे से हर एक तरह से जिनकी ज़मीन है, मकान है, घर है, खेत है, खलिहान है, उनके सर्वे कर उनकी साहब ने तो बिल्कुल बर्बाद हुआ। मेरे पिताजी खत्म हो गए, माता राम जी हो गई साहब, ब्रेन की नस पड़ गई साहब। जी भैया मेरे जैन से साहब कलेक्टर साहब सिंचाई विभाग में लोकसभा के अंदर सब पढ़े लिखे बड़ा काम है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बिल्कुल सर मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। 3 नंबर डिपार्टमेंट आज नक्शा की बात है भैया, जिसमें हम शहरों की जितनी आबादी है, घर हैं, उनके पास नक्शे व्यवस्थित नहीं है और नक्शे नहीं होने के कारण कई तरह के विवाद होते हैं, ज़मीनों पे अतिक्रमण भी होते रहते हैं और इसलिए आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करके पहले ड्रोन से पूरे चित्र लेके डिजिटली नक्शा बनेगा और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसको परफेक्ट करेंगे और हर शहरवासी को उसके घर का नक्शा, स्वामित्व, भू अधिकार, लैंड रिकॉर्ड देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि 90% विवाद तो इसी के होते हैं कि धन्नू की ज़मीन पन्नू के नाम चली गई, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अपनी ज़मीन का उपयुक्त लाभ ले सकेंगे, उस पर लोन ले सकेंगे जब व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। और मुख्यमंत्री जो इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि ज़मीन ठीक ठाक हो, रिकॉर्ड दुरुस्त हो। इसका देश को बहुत फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि देश के 152 शहरों में आज इस नक्शा बनाने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है, बाद में सभी शहरों में किया जाएगा। अगली खबर विदिशा से है। कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग द्वारा समय समय पर विदिशा जिले के किसानों को अन्य स्थानों पर भ्रमण कर नई तकनीकी से अवगत कराने के लिए भ्रमण कराया जाता है। इसी के चलते आज कलेक्ट्रेट कार्यालय से 25 किसानों के एक दल को रवाना किया गया, जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर उद्यान के साथ साथ अन्य तकनीकी विषयों को समझने के लिए रवाना हुए हैं। अगली खबर विदिशा से है। केंद्र सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा पूरे देश के 152 नगरीय निकाय क्षेत्रों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया। इन स्थानों पर प्रत्येक संपत्ति की ड्रोन के जरिए नक्शा तैयार किया जाएगा। इस अभियान को नक्शा अभियान का नाम भी दिया गया है। बता दें कि पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत रायसेन में आयोजित कार्यक्रम के जरिए की गई है। नहीं कर पा रहे थे अपने परिवार के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, लोन चलाने के लिए, या कभी वक्त जरूरत पड़ जाए तो कहीं गारंटी देने के लिए आज से 10 शहरों में आदरणीय भाई साहब माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये अभिनव एक ऐसा दस्तावेज हमारे गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे न केवल वो अपने बच्चों को रोजगार से लगाने के लिए उसकी गारंटी के रूप में बैंक में रख पाएंगे, बल्कि भगवान न करे कभी जरूरत पड़े तो उसकी वो बिक्री भी कर सकते हैं। इसके पहले ये सुविधा नहीं थी। आज के इस शानदार कार्यक्रम रायसेन में होने जा रहा है। हमारे विदिशा में भी हम सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका की लोकप्रिय अध्यक्ष बहू श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती गीता रघुवंशी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र चौहान जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पंकज पांडे जी, हमारे मंडल के अध्यक्षगण आदरणीय प्रशांत जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय अशोक जी, आदरणीय गोलू चौधरी जी, आदरणीय राजू भैया, बहन उसका तो नाम भूल ही गया, बहन अरुणा मांझी जी, सीएमओ साहब, एसडीएम साहब, उपस्थित सभी हमारे पार्षद साथीगण, नगर पालिका के सभी हमारे सहयोगी कर्मचारी साथीगण, भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार उसका प्रयास है कि आम आदमी का जीवन स्तर सुधर जाए।
इसके लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय शिवराज जी ने जब 2005 में मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो लगातार उनका ये प्रयास रहा कि आम आदमी का जीवन स्तर सुधर जाए। उसके लिए न केवल उन्होंने गरीबों की अगर हम बात करें तो 1 रुपए किलो सस्ता अनाज देने का काम किया, और उसके बाद जब हमारी देश में सरकार बनी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो तो 85 करोड़ देशवासियों के लिए सूखा राशन उपलब्ध करा रहे हैं निःशुल्क, बगैर किसी उसके। ये इसलिए कि कई बार ऐसा होता था कि गरीब की कभी मजदूरी लगती थी, कभी नहीं लगती थी। अगली खबर टीकमगढ़ से है। यहाँ एक घर में घुसकर एक परिवार के 5 लोगों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने चंद्रभान घोष, पप्पू घोष, अशोक घोष, महेंद्र घोष के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए जी मीडिया टुडे।